525 है ये 21-22 में 21-22 में 40,525 करोड़। और अगर इसकी मैं तुलना कर दूं तीनों की 2005-6 14-15 5-6 और 14-15 इन 9 सालों में ये 2.87 टाइम्स ये बढ़ा है, 2.87 बढ़ा है। और अगर 14-15 को अभी 23-24 के अनुमान के साथ जोड़ दें, क्योंकि 9 साल 23-24 में होंगे, 8 साल में तो और कम था, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में यदि 23-24 45,000 करोड़ रुपए में मान लेता हूं तो वो बढ़ता है 2.07 गुना। यानी उस समय था 10 सालों में 2.87 टाइम्स, अब है 2.07 टाइम्स। 9 साल का 9 साल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये घटे हैं लोग दोनों चीजों में। तो इस नाते से मेरा ये कहना है कि हम लोग कोई भी जो आंकड़ा पढ़ के आए बोले तो उसके अंदर जरूर हम कोई भी तैयारी करें, अपनी ठीक तैयारी करके आना चाहिए। अन्यथा कई बार आंकड़े जो हैं वो भ्रम पैदा करने वाले ये आंकड़े हो सकते हैं। क्योंकि एक ही विभाग का मैं आपको बताता हूं, जैसे एचएसवीपी में 2000 ये जमीनें खरीदी जो हमने, उन जमीनों के कारण से अनाउंसमेंट हुई, ये लोन उसके बाद अनाउंसमेंट के कारण से बढ़ने शुरू हो गए और ये 14,334 करोड़ रुपए मैक्सिमम लोन चला गया था। इसमें हमारे समय का भी है, पहले का ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे समय का इसलिए कि सब जमीनों के ऊपर अनाउंसमेंट आनी इस समय कोर्ट्स के द्वारा हुई। और जब ये 14,334 करोड़ गया, अभी हमने एक साल के अंदर ही 6,000 करोड़ रुपया कम करके 8,434 करोड़ रुपया कम कर दिया एचएसवीपी। इसी प्रकार एचएसआईडीसी जो 17-18 में 13,881 करोड़ रुपया हो गया था, यह भी अनाउंसमेंट के कारण से हुआ था। ये बाद में घट करके 7,000 करोड़ रुपया कम होकर के 6,944 करोड़ हो गया। 7,000 करोड़ रुपया एचएसआईडीसी में कम किया। इसी प्रकार पावर यूटिलिटीज, ये जो 37,821 करोड़ रुपया था 14-15 में, वो आज कम होकर के 14,813 करोड़ है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि 25,850 करोड़ रुपया ये हमने उदय स्कीम में ये स्टेट के हेड में लेकर के आए, ताकि अगर वो कहीं उस 37,000 करोड़ अगर चलता रहता और 11% का इंटरेस्ट रहता तो उस दबाव में पावर डिपार्टमेंट इस समय तक शायद 60-70,000 करोड़ पर आ जाता और पावर यूटिलिटीज का यानी एक खतरा हो गया था कि कल को बंद ना हो जाए। खाली हमारी हालत नहीं, सारे देश में था ये। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर सब स्टेट्स ने मिलकर उदय योजना में उसको सब्ज्यूम किया और उसके बाद थोड़ा रहा, उस थोड़े को भी वो उतारना शुरू कर रहे हैं। हमने जो उस समय लिया और उसको बाद में अब धीरे धीरे उतार रहे हैं, उसका इंटरेस्ट 8.2% है। उस समय जो 11 पॉइंट समथिंग था, उसमें भी हमने 6,000 करोड़ रुपए बचा लिया कम इंटरेस्ट के कारण से। ये बचत इधर हुई और यदि जो उस समय छोड़ा गया था पावर डिपार्टमेंट का, वो इंटरेस्ट लगा करके भी लगभग 20,000 करोड़ हो जाता, क्योंकि 2014-15 में ही वो लगभग छोड़ा गया था। 25,000 लिया तो 12,000 करोड़ रुपए छोड़ा था। 12,000 करोड़ रुपए का उस समय का 14-15 से लेके आज तक सारा इंटरेस्ट लगाते तो 20,000 करोड़ हो जाता, जो 14,800 करोड़ है। मतलब 6,000 करोड़ रुपया पावर डिपार्टमेंट ने अपने उस सिस्टम में से कम किया है। तो पावर डिपार्टमेंट लगातार प्रॉफिट में है, वो उसको कम कर रहा है। इस प्रकार से ये सारी चीजें हमारी आ रही हैं। एक विषय आया था इन्वेस्टमेंट का, हमारे राकेश दौलताबाद जी ने ये विषय उठाया था, नहीं है चलेगा। तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले हमने 8 साल में इन्वेस्टमेंट समिट तो एक ही की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट से पैसा आता है ऐसा नहीं है। एक वातावरण बनाने के लिए ठीक होता है, वरना कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं और क्या हम उनको सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें से ही इन्वेस्टर जो है यहां आता है। इन्वेस्टमेंट में देश भर में हमारा स्थान पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 3 पर है। नंबर 3 पर है, नंबर 1 पर है इसमें कर्नाटका, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर हरियाणा। यानी इन्वेस्टमेंट में गुजरात भी हमारे से पीछे है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है कि भैया 1 लाख लोगों ने इन्वेस्टर जो आए थे, इतने लाख एमओयू हुआ, वो हुआ है, आगे चल के क्या होगा देखेंगे। लेकिन आज के समय में हमारा पर व्यक्ति हरियाणा का पर एक व्यक्ति 90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। यानी 260 करोड़ रुपया हमारे यहां पिछले 8 वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट आया है। 260 करोड़, 3 करोड़ की आबादी है।
तो इस नाते से एक व्यक्ति के हिसाब से इन्वेस्टमेंट 90 करोड़ रुपया, ये हमारे आंकड़े हैं। इसलिए 90, अरे भाई 260 करोड़ है और 3 करोड़ आबादी है, 90 करोड़ ही बनेगा या 90 रुपए बनेगा? 90 रुपए बनेगा। हाँ 90 करोड़ नहीं, 90 रुपए बनेगा। हाँ ठीक है, 90 रुपए, 260 करोड़ 3 करोड़ से भाग रहे हैं, 90 रुपए प्रति व्यक्ति, 90 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। और कर्नाटका की 303 रुपए पे और महाराष्ट्र की 108 रुपए है। नहीं करोड़ नहीं, रुपए है। तो एक कंपैरिजन के नाते मैं बता रहा हूं कि हम देश में 30 साइन हुई थी, उसमें से कुछ आए, उसमें लगभग 60%। ऐसा होता है, ये एमओयू तो एक उस समय की गुडविल के नाते सबको लगता है यहां कर लो कोई कंडीशन तो होती नहीं, बाद में उनकी कंडीशन करके एमओयू के बाद फिर आगे चल करके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब वो आते हैं। और एक साल में उसमें से 10%, 8%, 12% इतना ही आता है। ये सारे देश भर का, हर स्टेट का ये है। जितने एमओयू होंगे उसमें से कई सालों के बाद जाकर के वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो मित्रों, मेरा तो कहना